इबरत न्यूज़ नाज़रीन, इस टाइम हम कराची करौंगी सिंगर चौरंगी पे मौजूद हैं, जहाँ एक निजी फैक्ट्री के मुलाजिमीन की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। आखिर ये एहतजाज क्यों किया जा रहा है, आइए हम जानते हैं इन मुलाजिमीन से। भाई हम लोग रजबी कंपनी में काम कर रहे हैं, यूनिट 6 में। यहाँ पे 300 से 350 लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है। जब हमने पूछा कि हमें क्यों निकाला जा रहा है, बोलते काम नहीं है हमारा। काम नहीं है तो इतना सारी आवाम देखे जा रही है, ये गाड़ियाँ भर के आ रही हैं, ये काम नहीं है। वर्करों के साथ ज्यादती की जा रही है। एक तो हमारे बिजली के बिल इतने आ रहे हैं, महंगाई इतनी हो रही है, घर का किराया देंगे। अगर हमें नौकरी से निकाल देंगे तो हम लोग खुदकुशी कर सकते हैं, और क्या करेंगे हम लोग। जब हम लोगों ने इनसे बात किया तो हमें उठवाने की पुलिस की धमकियाँ दी जा रही हैं, भाई आपको उठवा देंगे, आप यहाँ से चले जाओ, आपका यहाँ पे कुछ नहीं होगा। हमारी गवर्नमेंट से और जो इदारे हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है कि हम वर्करों के सपोर्ट करें, हमारे मसले मसाइल हल करें। तो मैंने अपना नाम बता दिया कि मेरा नाम गुल रहमान है। मैं NTUF नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन सूबा सिंध का प्रेसिडेंट हूँ। मैं आ चुका हूँ। अगर इस मजदूरों के माशी कत्लेआम पे बात करना चाहते हो तो मैं हाजिर हूँ, नहीं करना चाहते हो तो फिर हम अपना लायामल बनाएंगे। अगर हमारे आपके पुरअमन एहतजाज को कोई मुतासर करेगा तो ये उसकी अपनी जिम्मेदारी होगी। फिर अब हम आ चुके हैं। कोई भी अफसर अगर बात करना चाहते हैं जाए, आला इंतजामिया से बात करे, ताकि हम आपके जो नुमाइंदे हैं वो हों, मेरे दो साथी हों, हम इनसे बैठ के टेबल टॉक करें। हम और क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि मजदूरों का माशी कत्लेआम बंद करो। भाई हम यहाँ रजबी कंपनी में 4 साल से काम कर रहे हैं, मैं बिला वजह निकाला जा रहा है और पुलिस वालों को लाठी चार्ज के लिए खड़ा करके गए। हम दहशतगर्द नहीं है, हम कंपनी के वर्कर हैं, हमें जानबूझ के निकाल रहे हैं और हमारे ड्यूज़ देने से भी इनकार है, हमें बिला वजह निकाल रहे हैं। और ये जो अरसलान बैठा हुआ है ये फसाती शर मचाता है, इधर पुलिस वालों को उंगली करता है और हमें धमकाता है, हमें परेशान करता है। हमें बिला वजह निकाला है, क्यों निकाला गया ये भी नहीं बताता और ऊपर से हमें धमकियाँ दे रहा है। यहाँ देखें आप, पुलिस खड़ी हुई है, बंदे खड़े हुए, हमें धमका रहा है, अभी भी कोने में ले जा के धमका रहा है। और यहाँ पे हमें ये भी बोल रहे हैं कि आपको उठवा देंगे। तकरीबन 205 वर्कर्स को बिला वजह निकाल रहे हैं, ना उनका कोई रीज़न बता रहे, ना क्या कंपनी में काम दिन रात चल रहा है, लेकिन ये बोलते हैं कि हमारे पास काम नहीं है। अब आप खुद देखें कि पूरी रात चलती है कंपनी, लोगों की ओवर टाइम लग रहा है, पूरी रात चल रही है, तो ये क्यों नहीं है काम। यहाँ इतने बायर्स चलते हैं, तकरीबन 200 लाख का भी ऑर्डर है, 2 लाख का, हर चीज़ आ रही है, लेकिन ये हमें बोलते हैं काम नहीं। अपने मनपसंद लोग रखे हुए हैं, ये अपने रिश्तेदार, साले, भाई बहन सब रखे हुए इन्होंने। मजदूरों के साथ नाजायजी हो रही है। ये जब भी कंपनी में आओ बाजू को पकड़ के कार्ड हाथ में ले ले, बोल रहा है जिस बाप को बोलना है बोलो, नहीं मैं रेंजर्स में दे दूंगा, आर्मी में, पुलिस में दे दूंगा। ये मस्ती कर रहा है असलान साहब। ये देखें इंसाफ मांगने वालों के साथ क्या हो रहा है। इदारों का यही हाल होगा तो हम मजदूर कहाँ जाएंगे। ये भी मजदूर है हमारी तरह। मजदूर आवाज़ के लिए उठता है तो उसके सर पे पुलिस मुसल्लत की जाती है। ये कौन सी बदमाशी है। अगर आप लोग हमारा साथ नहीं दोगे तो कौन साथ देगा। ये कंपनियों के हाल रहेंगे तो हम कहाँ कमाएंगे। ये सब कमाने वाले, आज इनके साथ हुआ है कल हमारे साथ भी हो सकता है। भाई आओ, आवाज़ उठाओ, अपना हक मांगो। हक मांगने में कोई ऐब नहीं है। अरबों के मुनाफे कमा रहे होते हैं, जब ये खरबों के मुनाफे कमा रहे होते हैं तो तब तो ये हमें ज़्यादा जलील करते हैं, हमारी मेहनत का इस्तेहसाल ज़्यादा करते हैं। लेकिन जब इन पे ज़रा सा बुरा वक्त आए तो सबसे पहले हम मजदूर साथियों को फैक्ट्रियों से निकाल दिया जाता है। और ये ज्यादती हम किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं रेड वर्कर्स फ्रंट के तवस्सुत से आपको बताना चाहती हूँ कि आज अभी अगर इस वक्त हम इतने लोग मौजूद हैं तो लाठी कोरंगी के अंदर जनरल टायर फैक्ट्री, आदमजी फैक्ट्री, मैरियट पैकेजिंग, जो शबीर टाइल्स, दीगर फैक्ट्रियों के साथी भी मजदूर वर्कर और उनके यूनियन के कायदीन हमारे साथ यहाँ आएंगे, इज़हार यकजहती करेंगे। और अगर इन्होंने हमें वापस बहाल ना किया और जबरी बरतरफियों का सिलसिला अगर ख़त्म ना किया गया तो फिर इन तमाम फैक्ट्रीज के वर्कर्स को हम यहाँ आपके साथ जो है वो लेके आएंगे। मजदूर यूनियन जिंदाबाद, मजदूर यूनियन जिंदाबाद, मजदूर यूनियन जिंदाबाद। और मैं एक दफा फिर, ये हमें बार बार क्या सुनवा रहे हैं कि हम सारा काम लीगली कर रहे हैं। जब मजदूर को निकालना होता है तो हम जानते हैं कि ये अदालतें जो हैं किन की अदालतें हैं। ये अदालतें भी सरमायादारों की अदालतें हैं, ये अदालतें भी जो है ताकतवर लोगों की अदालतें हैं। इसके अंदर, इन अदालतों के अंदर आप मुझे बताएं, क्या आपको, मुझे, हम गरीब मजदूरों को कभी इंसाफ मिला है? तो मैं समझती हूँ कि इनकी ये जो कानूनी ड्रामेबाजी है हम उसको भी मुस्तरद करते हैं और हम कहते हैं हमारा सिर्फ पुरअमन, हम यहाँ बैठे हुए हैं,
हमारा एक ही मुतालबा है, जो साथी हमारे निकाले गए हैं उन्हें वापस रखा जाए और जिनको निकालने की नीयत बांधी जा चुकी है उससे जो है वो रोका जाए और तमाम साथियों को ना सिर्फ बहाल किया जाए बल्कि अरसलान जो ये जिमेट गया है वो हमसे बात नहीं कर रहा, सही है। ये भी गुंडा है, पाला हुआ है कपिलों ने, ये गुंडागर्दी कर रहा है हमसे, मतलब इसका भी बड़ा हाथ है। ये भी जबरदस्ती वर्कर को लेके बोल रहा है साइन करोगे ठीक है, नहीं तो आपको हम लोग पुलिस के हवाले करेंगे। एक सैलरी भी नहीं दे रहे, ना बोनस दे रहे, कुछ नहीं दे रहे। आप देख सकते हो बार बार अरसलान धमका रहा है, अभी टॉर्चर कर रहा है हमारे मजदूरों के साथ। नाजरीन, देखा हमने फैक्ट्री मुलाजिमीन से बात करी। फैक्ट्री मुलाजिमीन का कहना है कि आज जब हम सुबह काम के लिए आए तो फैक्ट्री मैनेजमेंट की जानिब से गेट बंद कर दिया गया और हमें काम से निकाल दिया गया, ये कहकर कि फैक्ट्री में काम नहीं है। और मैनेजमेंट की जानिब से पुलिस की धमकी दी जा रही है, लाठीचार्ज की धमकी दी जा रही है। जबकि हमने भी फैक्ट्री मैनेजमेंट की कुछ मेम्बरान से बात करने की कोशिश करी, उनसे सवाल करे, पर उन्होंने हमारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया और फैक्ट्री के अंदर भाग गए। फैक्ट्री मुलाजिमीन का कहना है कि हम एहतजाज करते रहेंगे, तब तक करते रहेंगे जब तक हमारे मुतालबात नहीं मान लिए जाते। वकार लईक, इबरत न्यूज़, कराची।